हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ में त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे पे थे एंड उसमें उनका लास्ट लेग ओमान था। ओमान के उनके विजिट को अगर हम देख रहे हैं तो उसमें 2 मेजर हाइलाइट्स हैं। एक, उनको प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है ओमान का, और 2, सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर वहां के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की बात करें तो दिस मेक्स द 29th फॉरेन अवार्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अब 6 में से 5 गल्फ कंट्रीज ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रधानमंत्री को दे दिया है। यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत और अब ओमान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। इसका एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड टू द मुस्लिम वर्ल्ड कि अब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विल आउटवे रिलीजन। हम और आप फेथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अब हम उसकी तरफ ज्यादा झुकेंगे जो कि हमें स्ट्रेटेजिक ग्लोबल लेवरेज, स्टेबिलिटी और ग्रोथ देगा। और वो इंडिया कर सकता है क्योंकि ये जो मैसेज, ये हाईएस्ट ऑनर है, इसका एक ग्लोबल मैसेज भी है। जो 29 ग्लोबल जो फॉरेन अवार्ड्स हैं उसका एक मैसेज, ग्लोबल मैसेज भी है कि इंडिया का स्टैचर अब दुनिया में बढ़ रहा है। इंडिया इज rising as a trustworthy, reliable partner, as a global leader। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 11 साल के टेन्योर में गल्फ के साथ इंडिया का रिश्ता एक डिफाइनिंग शिफ्ट देखा है। उसने रिश्ते में ट्रांजैक्शनल से स्ट्रेटेजिक होते देखा है। पहले जहां पे ये इंडिया लेबर एक्सपोर्ट्स और ऑयल इंपोर्ट्स तक लिमिटेड था, अब वो डिफेंस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ते जा रहा है कि इन एरियाज में भी बढ़ रहा है। और अब इंडिया और गल्फ का रिश्ता ब्रॉडन हो रहा है और डीपन हो रहा है। इसका दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा हाईलाइट प्रधानमंत्री मोदी का ओमान का था सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके तहत इंडिया के अराउंड 98% गुड्स को, एक्सपोर्ट्स को जीरो एक्सेस ड्यूटी मिलेगा। जीरो एक्सेस ड्यूटी मतलब कोई टैरिफ नहीं लगेगा एंड इंडिया के एक्सपोर्ट्स ओमान की मार्केट में अब चीप होंगे एंड देयरफॉर इट विल बी कंपेटिटिव। एंड ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि इंडिया की जो बिगेस्ट मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है यूएसए, उसमें यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 50% प्यूनिटिव टैरिफ लगा दिया था। एंड उसके बाद इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक बहुत ही बड़ा जोर लगा था एंड इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स अपने मार्केट्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट्स देख रहे हैं। ऐसे में ये जो सीपा है वो एक की ऑल्टरनेटिव मार्केट खोलता है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। इट्स अ की ऑल्टरनेट फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। इसमें जो सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी, उसको एक्सक्लूड किया गया है। बदले में इंडियन मार्केट में ओमानी इंपोर्ट्स के अराउंड 95% जो प्रोडक्ट्स 95% जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे टैरिफ कट कर दिया गया है। अब इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, फुटवेयर, स्पोर्ट्स, ये ओमानी मार्केट में ज्यादा कंपेटिटिव होंगे एंड इंडियन मार्केट्स में भी अब ओमानी प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्सेसिबल होंगे। प्रोडक्ट्स ये ट्रेड में, बायलैटरल ट्रेड में टैरिफ्स के साथ साथ इस सीपा में मोबिलिटी को भी इंकरेज किया गया है। अब इंडियन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनको ज्यादा आसानी से ओमान में एंट्री मिलेगी और काम करने में ज्यादा आसानी रहेगी। दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरी है उनका कोटा 20% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है। जो स्टे पीरियड है ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स वो 90 दिन से बढ़ा के 2 साल कर दिया गया है, एक्सटेंडेबल बाय 2 years मोर। ऑल्सो अब दोनों कंट्रीज, अब इंडिया की जो कंपनीज हैं वो 100%
इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं ओमान में इफ दे सेटअप देयर ऑपरेशंस देयर। इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन जो आयुष है उसको भी एक्सेस मिलेगा ओमानी मार्केट्स में, और ये फर्स्ट टाइम है जो किसी कंट्री ने ऐसा प्रावधान किया है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक्सेस मिलेगा अक्रॉस ऑल मोड्स ऑफ सप्लाई। नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी टैकल किया गया है इस सेपा में। अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो ओमान की जो लोकेशन है, इट्स अ गेटवे टू द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि ग्लोबली एक मैरिटाइम चोक पॉइंट है, और इंडिया को अपना जो एनर्जी सप्लाई है वो गल्फ से मिलता है, और इसलिए क्लोजेस्ट टू मस्कट ओमान की कैपिटल है, वो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो जो दुकम पोर्ट है ओमान का, उसमें इंडिया को एक डेडिकेटेड एक्सेस है जो कि हेल्प करता है इंडियन नेवी को टू डॉक, रिपेयर एंड मेंटेन इट्स वेसल। इस लिहाज से ओमान स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इस विजिट में ओमान ने इंडिया को कमिट किया है टू सप्लाई स्पेयर पार्ट्स ऑफ जैगुआर फ्लीट। जैगुआर अब बहुत ही कम कंट्रीज उड़ाते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वेरी रेयर कंट्रीज जिसने अभी भी जैगुआर फ्लीट मेंटेन की हुई है। एक टाइम पे ओमान की रॉयल एयरफोर्स ये जैगुआर फ्लीट उड़ाती थी, लेकिन अब रिटायर हो गई है। लेकिन इंडिया के लिए, क्योंकि जिसने अभी रिटायर नहीं किया है इस फ्लीट को, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि स्पेयर पार्ट आसानी से नहीं मिलते हैं। सो अगर ओमान अब जैगुआर फ्लीट के स्पेयर पार्ट सप्लाई करता है तो इंडिया के लिए उसको जैगुआर फ्लीट्स का रखरखाव करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम टू सम इट ऑल, अगर हम ओमान की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए देखें कि ओमान कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो पहली बात तो ये कि ओमान इंडिया का वेस्ट एशिया में की पार्टनर है। मल्टीलैटरल फोरम्स में जैसे कि जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब लीग, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसमें इंडिया के इंटरेस्ट को बैक करता है ओमान, इंडिया की पॉलिसीज को बैक करता है ओमान। ओमान पहला गल्फ देश है जो कि इंडिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है ऑल अक्रॉस द 3 सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2025 में 10.61 बिलियन डॉलर्स था। दोनों कंट्रीज के बीच में जो ओमान का जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम 2000 टू 2025 वो है 615.54 बिलियन यूएस डॉलर्स। इंडिया के तकरीबन 7 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग ओमान में रहते हैं, एंड इट अकाउंट्स फॉर 2 बिलियन डॉलर्स ऑफ बर्थ रेमिटेंसेस। इंडिया की 6000 फर्म्स ओमान में ऑपरेट करती हैं। ये जो दौरा है इसको सिर्फ टैरिफ और ट्रेड के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, इस दौरे को इंडिया की बढ़ती रीजनल और ग्लोबल प्रेजेंस के लिहाज से भी देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कंटेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।